बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज इस हिंदी कलीसिया में हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा होना है। जब हम लोग गीतों को गाते हैं, जब लोग आराधना करते हैं, हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा होना है। परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा, सच्चाई और आत्मा में हमको आराधना करना है। हमारा वर्शिप टीम आज हमें सच्चाई और आत्मा में लीड करेगा और हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने हमको अपने नाम के लिए चुनकर अलग किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जब इंडिया में थे प्रभु जी, वहाँ से हमको अलग अलग जगह से आपने चुनकर इकट्ठा यहाँ पे किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस देश में पहचाना पाए प्रभु जी। इस देश में कई लोग रो रहे हैं प्रभु जी, जो बोलते हैं कि यहाँ से प्रभु यीशु मसीह का नामो निशान हट जाएगा, यहाँ की जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है प्रभु जी। परंतु हम जानते हैं कि प्रभु जी हमारा कलीसिया उस दिए के समान है प्रभु जी, और उस प्रकाश को हम लोग दूसरों तक पहुँचाएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमको आपने अपने नाम के निमित्त अलग किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारी वर्शिप टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं, मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। हर चीज़ में आपका नाम ऊंचा होने पाए। जब हम वचन से सुनते हैं उसमें से हमको आप सहायता कीजिए, हम प्रभु यीशु मसीह को देख पाए। जब हम आराधना करते हैं प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों से हम प्रभु यीशु मसीह को देख पाए, उसकी स्तुति आराधना कर सके, उसकी सेवकाई कर सके। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर के समूह में हम खड़े हैं। एक पिछले एक हफ्ते परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारी आने जाने में परमेश्वर ने हमें सहायता किया। परमेश्वर इस प्रकार भजन संगीता कहता है कि 100:5 में इस प्रकार कहता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। शायद आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन में हैं, लेकिन अब कहीं उत्तरों के साथ, कहीं अनआंसर्ड प्रेयर्स के साथ परमेश्वर के साथ समूह में बैठे होंगे कि परमेश्वर, मैं इतने दिनों से मैं इन विषयों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे उत्तर नहीं है। लेकिन परमेश्वर, पिछले दिन में से एक बात से मैं परमेश्वर से, मेरे मन में ये चिंता आ रहा था, परमेश्वर, certain things have not been answered, लेकिन परमेश्वर बोला, like I'm still good, I have still, there are a lot of things that I have ticked, there are a lot of things that I have done through the time while we were waiting। और उसी प्रकार परमेश्वर के समूह में हम जैसे हम थैंकफुल रहे कि परमेश्वर तू हमेशा भला है हमारे लिए, परमेश्वर आप हमारे जीवन में भला है। आइए हम इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। खुदा
यीशु नाम शकाई देने वाला यीशु नाम की जय। इस ईस्टर सारी दुनिया ईस्टर को मना रही है। क्या है वो उसका महत्वपूर्ण कि परमेश्वर हमारे लिए यहोवा परमेश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए इस दुनिया में उसने मनुष्य के समान जिया और उस मनुष्य के समान जीने के बाद हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर उन्होंने अपना बलिदान दिया ताकि हम में से सभी उस नरक की आग से परमेश्वर के स्वर्ग के अवकाशी बने। आए हम उस एक गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करें। यहोवा जिंदा खुदा। शायद दुनिया कहती है कि वो उस टूम में बंद है, लेकिन आज भी वो जिंदा खुदा है हमारे लिए। आइए हम ताली बजाकर इस गीत को हम मिलकर गाएं।
चले और शक ना करे, विश्व रखे मानो मसीह में। जो भी चाहे वो हो जाएगा, जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। दिल पर हाथ रखिए, यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। दिल पर हाथ रखिए, बोल सकते हैं परमेश्वर हमारा बादशाह है, परमेश्वर हमारे दिल में, परमेश्वर विराजमान करने वाले परमेश्वर। हमारे जो भी हमारे घर में जो भी पावर है परमेश्वर, हम आपके हाथों में हम देते हैं परमेश्वर। Be the king, Father. Be the king, be the emperor of our heart, Lord. जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, हमारे मरे हुए अवस्थाओं में वो जिंदगी लाने वाला परमेश्वर है। हमारे बंधे हुए अवस्थाओं में जिंदगी लाने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार उस परमेश्वर की वचन ने कहा कि वो मसीह है, वो हमारा जय का झंडा है। जहाँ हम हारे हैं वहाँ पर हमें विजय देने वाला परमेश्वर वही है। जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। अच्छा है आराधना का समय परमेश्वर आपने हमें दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सबसे आपको प्रसन्नता मिली है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें सामर्थ्य दिया प्रभु जी कि पूरे उत्साह के साथ प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना कर सके प्रभु जी। वर्शिप टीम को आप बहुत भी आशीष करेंगे प्रभु जी। कई लोगों के लिए आप इनको, दोनों बहन को लोग प्रभु जी और साइमन को आप बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम उससे बैठ जाएंगे। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग हो रहा है करके सब एकदम सीरियस है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग हंसते भी हैं। ठीक है, वो जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं सुसमाचार बाहर पहुंचाने के लिए, परंतु हमारे अभी के आराधना में, हमारे वचन में, हमारे प्रार्थना में उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। कुछ भी हमको एडिट करने का, कट करने का, अटके हैं तो अटके हैं वो भी जाएगा, अच्छा है तो वो भी जाएगा। जो जाएगा परमेश्वर को जैसे लोगों को उससे बातचीत करना है, जैसे लोगों को उससे, प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों से बात करता है। भेड़ों को चिल्ला के बोलने का भी जरूरत नहीं, भेड़ों को धीरे से बोलने से भी उसको समझ में आता है। परमेश्वर बातचीत करेगा ना, एक उद्देश्य के कारण हम लोग ये सब कर रहे हैं। परमेश्वर कभी परफेक्शन नहीं देखता है, वो हमारे दिल की बातों को देखता है। और
जो भी हम कर रहे हैं उसकी स्तुति आराधना के लिए कर रहे हैं। आइए हम लोग कुछ समय परमेश्वर के वचन से देखेंगे, ठीक है। हम लोग भूल जाएंगे कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं भी भूल जाऊंगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपको उस वचन को ग्रहण करना है, नहीं तो वचन अगर ग्रहण नहीं करेंगे, जब वचन को ग्रहण करते हैं क्या है, फलदायी, वो और फल लेकर आता है ना, और फल लेकर आएगा और उसके हमको ही क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। हमारा छुट्टियां चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी गुड फ्राइडे और ईस्टर है ना, सब रिलैक्स्ड मोड में है, क्लाइमेट भी अच्छा हो गया है, थोड़ा धूप भी निकल रहा है। उसी के वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, लूक का उसका 24 का पढ़ेंगे, लूक 24 को पढ़ेंगे हम लोग, निकालेंगे हम लोग, उसमें से कुछ बातें हम लोग देखेंगे। उसका एक वाक्य में पढ़ना चाहता हूँ, एक दो वाक्य में पढ़ना चाहता हूँ। परंतु सप्ताह के, लूक का चैप्टर 24, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती है, तू जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती है। इस वाक्य को आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह के उस शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए जो सिस्टर्स है वो कहाँ जाता है ना, कब्र के पास जाते हैं। तो दो स्वर्गदूत आके बोलता है, तो मरे हुए के बीच में जीवित को, प्रभु यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हैं। इस फ्रेज को आप लोग याद रखना, मरे हुए के बीच में जीवित को क्यों ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सब इधर है, मरे हुए के बीच में जीवित को क्यों ढूंढ रही है, इसको याद रखना। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां से जी उठ जाता है। उसका 13 से 24 का 13 से कुछ वाक्य को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। एक बार मैं चर्च में जाके बैठा है ना, हमारे किसी एक चर्च में जाके बैठा, तो बाइबल पढ़ रहा था मैं ऐसे, तो मेरे अचानक से मन में, बाइबल मत पढ़ो, बाइबल पढ़ रहे हो ऐसे। फिर मैं सोचा कि चर्च में अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, है ना। कई बार हमको मैसेज के बीच में बाइबल पढ़ते, तुम पहले क्या कर रहे थे, अपने आप को एनकरेज कर रहे थे, मगर आगे जाने का रास्ता क्या है तुमको उतना भरोसा नहीं है ना। तुमको भरोसा नहीं कि परमेश्वर मुझे आगे लेकर जाएगा कि नहीं। अपने आप को हमेशा क्या है, एनकरेज कर रहे हो, पुरानी बातों को याद करके एनकरेज कर रहे हो, खुद को दिलासा दे रहे हो कि परमेश्वर कहीं ना कहीं मेरे साथ है, उसने मेरे लिए महान काम किए हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह आज हमको बताना चाहता है, वो पुराना परमेश्वर नहीं है। जो कुछ उसने हमारे लिए पहले किया है वो आज भी करने के योग्य है। हमको ये विश्वास में लाना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मेरे सिचुएशन में मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था, परंतु उनको पता नहीं चला। हमको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह हर चीज में, कई बार हम लोग बोलेंगे 2000 साल पहले है, प्रभु यीशु मसीह आज भी हर चीज में वो काम कर सकता है। वचन में लिखा है, किसी में लिखा है, पूरा जो विजडम और नॉलेज है, हिडन विजडम, वो किस में है, प्रभु यीशु मसीह में। आप बोलेंगे मेरे ऑफिस में मेरे को कौन सहायता करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने इस क्षेत्र में तो मेरे लिए चंगाई का काम किया है, इस क्षेत्र में छुटकारा किया है, परंतु इस क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह कर सकता है क्या, हमको ये जानना है। प्रभु यीशु मसीह उसमें कर सकता है। एक और वाक्य हम लोग निकालेंगे, यूहन्ना निकालेंगे, यूहन्ना के 4 में। अभी इन लोगों को पहला स्टेप क्या हुआ कि उनको पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ है, ठीक है। अभी हमारे जीवन में भी क्या पता चल गया, प्रभु यीशु मसीह पुराना चमत्कार नहीं, नया चमत्कार भी करने के लिए वो काबिल है, ठीक है। अभी दूसरा, एक स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसको मालूम था प्रभु यीशु मसीह उसके सामने था, है ना। सामरिटन वुमन के, सामरी स्त्री के बारे में हम लोग उसको पढ़ेंगे। 7 से पढ़ना साइमन। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। 10 पढ़ना उसका। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। 13 पढ़ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 17 पढ़ना उसका। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच कहा है। 19 पढ़ना उसका। स्त्री ने उससे कहा,
हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। बस यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगा, वो एक कुएं के पास गया। सामरी स्त्री वहाँ पे आती है तो प्रभु यीशु मसीह उसे क्या कहता है, मुझे पानी चाहिए। और उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब बताता है। पहले हमने देखा उस दो लोगों को प्रभु यीशु मसीह साथ में है, मालूम नहीं था, है ना। अभी ठीक है, हमारा भी स्टेज हो गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमको पता चल गया। सेकंड है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है उस समय हमारे जीवन में क्या होता है उसके बारे में पैरेलल में आपको ये बता दूं। प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री से कुछ कुछ बोल रहा है, इसका आपने देखा प्रभु यीशु मसीह इसके जीवन के बारे में उजागर कर रहा है, ये और ही कुछ बोल रही है ना। हमारे बाप दादा यहाँ आराधना करते थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे। हमारे लाइफ में कई बार प्रभु यीशु मसीह को हम सिखाने लगते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह को हम सिखाने लगते हैं। ये स्त्री क्या है, अपना जब प्रभु यीशु मसीह ने इसको कुछ बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उससे एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उसके पास्ट के बारे में भी बताते हैं। ये स्त्री के 5 मैं बिना पति की हूँ तो सही बोल रही है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है, यह तूने सच किया है। तो उसके बाद फिर तुरंत वो टॉपिक चेंज कर देती है। वो 19 में बोल रही है कि स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तू कहता है कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। प्रभु यीशु मसीह का कुछ और टॉपिक प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है और वो स्त्री क्या है, कुछ और टॉपिक बोल रहा है ना। पहले हमको पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ था नहीं, पुराने टेस्टिमनीज में हम लोग उसी में स्टक थे। ठीक है, अभी हमको विश्वास आ गया प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, मेरे लिए वो बड़ा काम कुछ कर सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह जब हमसे बातचीत करने लगता है तो हम लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह को उल्टा बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह तुमको ऐसा है, ऐसा करना है करके हमारे आइडियाज है ना, हम जो एक्सपीरियंस से सीखे उसको लेकर आते हैं। हमको ये समझना जरूरी है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं हमको हर चीज का ज्ञान होना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्त्री के बारे में जब प्रभु यीशु मसीह इसका इंटरेक्शन हो जाता है 39 से जब हम पढ़ते हैं, ये वापस अपने गांव के वहां जाती है और अपने लोगों को क्या बताती है, मैंने एक भविष्यवक्ता को मिला जो मेरे बारे में पूरा बता दिया है ना। इसमें इसके पास पूरा बता दिए करके इसको कोई गर्व का बात नहीं था ना, इसके लाइफ में कोई गर्व का बात नहीं था। और उसी अपने खुद के गांव में जाके इसने बोला है कि मेरे बारे में सब बता दिया। अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये स्त्री का 5 पति कर चुके करके लिखा है ना। आप किसी गांव में आपके जगह में जब रहोगे तो आप लोग शादियों में जाते हैं, राइट। शादी में जब आप जाते हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे कितने लोग हैं, आप एक दूसरे के लाइफ के बारे में आपको मालूम रहता है, ठीक है। और ये एक स्त्री के बारे में लिखा है ना। मेरी वाइफ एक बार बोली, शादी में जब जाते हैं तो लोग सब लड़की को देखते हैं, उसके ड्रेस को देखते हैं, लड़कों को भी देखता ही नहीं है है ना। हमारे बीच में बातचीत चल रहा था तो फिर वो बोली कि लड़की लोगों को बस देखते हैं, लड़कों मेरे को दुख लगा, मैं भी अच्छा सूट वूट पहना था अपने शादी में, मेरे को लगा कोई देखा नहीं, है ना। और भी लोग सपोर्ट करते हैं फिर के उस आइडिया को। तो ये जब लेडी है इसको उस गांव में सब जानते थे, है ना। इसके शादी में भी गए हुए सब लोग होंगे, परंतु दोबारा जाके बताना कि उसने मेरे बारे में सब बता दिया। तो आपको सोचना है कि लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं तो इसमें क्या नई बात है, मैं तो तेरे शादी में आया था, 5वीं शादी में बिरयानी मिला तो मेरे को वो भी मालूम है, इसमें क्या नया हो गया ना। ऐसे लोगों, मगर लोगों का रिएक्शन वो नहीं था। वो लोग क्या बोलते हैं, इस प्रभु यीशु मसीह कौन है ना, हम लोग को इससे मिलना है, हम भी इस पर विश्वास करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास जब आए ना, इसका लाइफ में कुछ ना चेंजेस है, इसको पता नहीं चला, इसको मालूम भी नहीं है क्या बोलना है। इसको जाके ऐसा नहीं बोले जीवन का सोता है, पानी का सोता है, उसमें से पियोगे तुमको प्यास नहीं लगेगा, ऐसा सब नहीं बोले। वो जाके बोले मेरे बारे में बता दिया। और लोग भी क्या है उस इफेक्ट में आके क्या बोल रहे हैं, हमको भी मिलना है। आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे क्या हो रहा है। हमको सब कुछ समझने का जरूरत नहीं। और ये जो सोता है ना, मेरे को लगा कि पुरानी बात है गए, मगर ये नहीं है। पिछले हफ्ते हमारा जो वीकली मीटिंग होता है, हमारे साथ एक भाई जो लीड से जुड़ता है, प्रेयर के एंड में फेवा को मालूम है, वो एक टेस्टिमनी शेयर किया कि मेरे को ये प्रेयर में बैठते समय ऐसे लगा कि एक स्ट्रीम है और मेरे को बहुत रिफ्रेशमेंट मिला उस स्ट्रीम से। और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेयर के बाद 1 घंटा मैं प्रेयर वॉक के लिए जा रहा हूँ। उसको मालूम नहीं है कि क्या करना है, ठीक है ना। उसने यही फ्रेज बोला कि एक स्ट्रीम है, उसमें से कुछ मेरे को लगा कि मैं पी लिया हूँ। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है ना कि एक जल का सोता निकलेगा अनंत, उसमें से तुम पियोगे, तुमको प्यास नहीं लगेगा, तुम्हारे अंदर से एक सोता फूट के निकलेगा।
तो ये यूहन्ना में लिखा है कितना 2000 साल पहले, परंतु अभी भी ये हो रहा है। और एंड में भी उससे जब बात की गया, मेरे को मालूम नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था जाके प्रेयर वॉक करने का, मगर मैं क्या कर रहा हूँ 1 घंटा जाके मैं अभी प्रेयर वॉक करूंगा करके उसने बोला, और वो एकदम ना एक्साइटमेंट में हो गया। मेरे को अभी ये समझ में आ रहा है ये स्त्री के साथ क्या हुआ। उसको मालूम नहीं है, तो उसको थियोलॉजिकल मालूम नहीं है कि क्या है प्रभु यीशु मसीह कौन है, मगर उसको इतना मालूम चल गया कि उसके अंदर कुछ अब डिफरेंस आ गया है ना, उसके अंदर कुछ डिफरेंस आ गया। उसको मालूम नहीं है क्या बोलना है लोगों को, जाके वो बोल सकते थे मसीहा आ गया है, तुमको बचाने आया है, उसने मुझे ये सब सिखाया। वो बस जाके बोल रहे हैं कि उसने मेरे बारे में बताया है ना। ये इफेक्ट हमारे लाइफ में होना है ना। हमको कई बार समझ में नहीं आएगा, परमेश्वर मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मैं बार बार इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। आपको क्या करना है, उस रेस्ट में आना है। आपको सब कुछ समझ में ना आए तो भी क्या होगा ना, इफेक्ट दिखेगा, उसका इफेक्ट दिखेगा, दूसरों पे उसका इफेक्ट दिखेगा। एक पूरा का पूरा गांव प्रभु यीशु मसीह को वहां पे लोग ला के रुकवाते हैं। 39 से कुछ आयत को पढ़ना, 39 से पढ़ना साइमन, यूहन्ना 4 का 39। और उस नगर में बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे, तो वह वहाँ 2 दिन तक रहा। और उसके वचन के कारण और भी बहुत औरों ने उन्हें उसका विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। इसने क्या प्रचार किया जाके, पूरा गांव क्या बोल रहा है कि हमने जान लिया कि उद्धार करता है, मगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ है ना, मेरे बारे में बता दिया। जिस विषय में उसको शर्म था, वो किसी से बातचीत नहीं कर पा रहा कि 5 लोगों ने उसके साथ धोखा किया, उसके साथ जो पति है वो भी कोई और था, व्यक्ति और था, अपने बारे में जाके वो बोल रही है। उसका चेंज, उसके लाइफ का जो चेंज है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हमको भी क्या करना है, परमेश्वर के करीब जाना है, और परमेश्वर अपने आप उस बातों को हमारे जीवन में क्या करने के लगेगा, प्रकट करने लगेगा। उसका इफेक्ट हमको दिखने लगेगा, उसका इफेक्ट दूसरों पर दिखने लगेगा। लोग आपके पूछेगा कि क्या हुआ। इस स्टार्टिंग में हम लोग ने एक वाक्य जो पढ़ा था ना, हम लोग ने क्या पढ़ा था, आपको याद है क्या फ्रेज हमने पढ़ा था, मरे हुए के बीच में जीवित को मत ढूंढो, मरे हुए के बीच में जीवित को मत ढूंढो। हमको भी क्या करना है, अब पुरानी मरे हुए बातों को मैं रिफ्रेश करना, पुराने बातों के बीच में प्रभु यीशु मसीह को हमको ढूंढना, अब क्या करना है, बंद करना। पुराने बात, परमेश्वर तूने मेरे लिए उस 10 साल पहले ये किया था, तेरा धन्यवाद हो। हम लोग ह्यूमिलिटी में आके थैंक्स गिविंग देने के चक्कर में परमेश्वर को पुरानी, परंतु अभी भी हमको क्या आगे जाना है, परंतु वो एक रुकावट है। परमेश्वर आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, है ना, आगे ले जाएगा। परमेश्वर तूने मेरे को उतने साल पहले तो चंगाई दिया था, ये मिरेकल मेरे लिए क्या आगे करेगा कि नहीं करेगा, हमको जानने का जरूरत है। परमेश्वर आज भी आपके साथ है। उन लोग का गलती क्या था, एमाउस में जो लोग जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को उसको क्या याद दिलाता है, भविष्यवाणी को याद दिलाता है, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी थी, तुम इस पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको आगे लेकर जाऊंगा। और उसके बाद सामरी स्त्री के बारे में हम लोग ने क्या सीखा कि उसको मालूम नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के संगति में जब आए वो, उसके लाइफ में एक चेंज हुआ। एक और वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर, एक सेकंड में निकालता हूँ, चैप्टर 25 वर्सेस 9 पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 25 वर्सेस 9 को पढ़ेंगे। और उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, और हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। कोई इसको इंग्लिश में पढ़ सकता है क्या? 25 का नहीं, आपके पास अगर है तो पढ़ना। Isaiah chapter 25 verse 9. In that day they will say, surely this is our God. We trusted in Him and He saved us. This is the Lord, we trusted in Him. Let us rejoice and be glad in His salvation. ये जो कुछ हमारे लाइफ में हो रहा है, इस वाक्य में लिखा है, हम क्या बोलेंगे? कल परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा काम करेगा तो हम क्या बोलेंगे? मेरा परमेश्वर ये है, मैंने इसकी बाट जोड़ी और इसने मुझे क्या है, बचाया है ना। वही वहाँ पे लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, I trusted in Him and He saved me.
सामरी स्त्री के लाइफ में भी क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। Thank you, Jesus. आइए, हम लोग इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस ऑफरिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सब के लिए प्रभु जी, जब हमने इसमें बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया प्रभु जी, हमारे लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी, और आपके राज्य की उन्नति के लिए यूज होने पाए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। किसी को गवाही प्रार्थना का विषय अगर है तो आप इसमें बोल सकते हैं। आइए, हम आंखों को बंद करेंगे और हम मीटिंग क्लोज करेंगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी, इस मीटिंग को आपने इतना आशीषित किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हम सबको मिलकर कुछ समय गीतों को गाने के लिए प्रभु जी, आराधना करने के लिए प्रभु जी, वचन से सुनने के लिए आपने हमारी सहायता की है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपने हमें याद दिलाया प्रभु जी, इस हफ्ते अगर किसी भी स्थिति में हम लोग जा रहे हैं प्रभु जी, आपने हमें याद दिलाया प्रभु जी कि आप अभी भी हमारे साथ हैं, और आपके उस प्रेजेंस में को रियलाइज करने के लिए प्रभु जी और विक्ट्री मिलने के लिए आप हमारी सहायता करेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा तक